हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, और वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के अंदर हमने कूलम लॉ का डेरिवेशन कैसे करते हैं गॉस लॉ से, वो देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं गॉस लॉ की, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इस एप्लीकेशन को मैं अच्छे से आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, या इससे पीछे वाले वीडियोस के नोट्स चाहिए, या आगे आने वाले वीडियोस के नोट्स चाहिए, तो आप MEA ऐप यानी मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। थ्रू आउट द ईयर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उससे रिलेटेड मटेरियल यानी नोट्स, वर्कशीट्स वगैरह, वो सारी इस ऐप पर आपको मिलती जाएंगी। तो अगर आप अभी 12th में आए हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऐप ये होने वाली है। आप इसको डाउनलोड कर लो, सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री में है। प्लस अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट पे आप थ्रू आउट द ईयर मेरी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जिनमें और बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, और पास्ट ईयर पेपर्स के लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके 12th के बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस को हम वहां पर डिस्कस करते हैं क्लासेस के दौरान। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये हमारे पास एक लाइन के अलोंग चार्ज बिखरा पड़ा है ना। पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज। ये क्या है, पूरी लाइन है चार्ज की, वो लाइन ऑफ चार्ज यहां पर आप देख सकते हो। हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अब जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी हैं, उन्हें दिक्कत आएगी। बट जिनको गॉस लॉ का आइडिया है और गॉस लॉ वो पढ़ चुके हैं, उनको पता है गॉस लॉ क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उनके लिए मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि पहले भी मैं बता चुका हूं बट एक बार रिवाइज करा देता हूं कि गॉस लॉ का अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखें, E.dA इक्वल टू, ये बहुत जरूरी है आपके लिए बात समझनी, Q बाई एप्साइलन नॉट। E.dA इक्वल टू Q बाई एप्साइलन नॉट। अगर ये पूरा फॉर्मूला हम लिखें तो गॉस लॉ की बेसिकली एप्लीकेशंस हैं क्या, मतलब गॉस लॉ को हम कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। गॉस लॉ को हम लोग यूज करते हैं E निकालने के लिए, ऐसी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जिनके लिए E हमें नहीं पता। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, वो फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अब यहां तो आप इंटीग्रेशन यूज करके इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो भी मैंने दूसरे वीडियोस में कराया हुआ है जेई और नीट वगैरह के लिए। उससे भी छोटा मेथड है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, गॉस लॉ। गॉस लॉ का अगर ये आप पूरा इक्वेशन लिखोगे तो आप देख रहे हो E इसमें आ रहा है, तो अपने को एक सूटेबल गॉसियन सरफेस चूज करना है। उस गॉसियन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लगा देना है। अब गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना, उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि जो आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड एक सिमेट्रिक सरफेस आपको इमेजिन करना है, जिस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, वेल डिफाइंड हो, और E और A के बीच का आपको एंगल पता हो। ठीक है, बट इतने से बात नहीं बनती है, इसलिए आप गॉसियन सरफेस वाला मेरा वीडियो जाकर देखो, क्योंकि पढ़ने का तभी मजा ना, एक एक चीज जब आप डिटेल में पढ़ो। ये बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ने का तो कोई मजा नहीं, कि ये वीडियो देख लिया, ये नहीं देखा, फिर इस पे आ गए। तो मैं बिल्कुल ऑर्डर में करा रहा हूं। जो अगले वीडियो में है वो पिछले वीडियो पे डिपेंडेंट है, तो पिछला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमको नहीं सोचना है गॉसियन सरफेस के बारे में। आप कहीं लिख लो कि पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं। यहीं से अपना पूरा काम हो जाएगा 12th का। ठीक है, तो इसके लिए हम इमेजिन करने वाले हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों, बिकॉज इसके अराउंड अगर मैंने सपोज R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैंने इसके अराउंड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, जो यहां से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो यहां से भी R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इधर से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इधर से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी कि इस लाइन से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं, और वो किस सरफेस पे लाई करते हैं। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे R डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है, मतलब मुझे उन सब पॉइंट्स पे फील्ड निकालनी है,
और उन सारे पॉइंट्स पे फील्ड जो होगी वो इक्वल होगी क्योंकि सारे ही r डिस्टेंस पर हैं। उन पॉइंट्स को जोड़ता हुआ एक सरफेस जो बनेगा वही हमारा गॉसियन सरफेस है इस केस में, और वो होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा देखो, इसको ऐसे हम मोड़ दें और ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें, ये ठीक है। ये पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। और ये सिलेंडर हमने यहां पर इमेजिन किया है, ये सिलेंडर हमने यहां पर जो इमेजिन किया है, हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है l। अब पूछो सर जो टोटल हमारा जो लाइन चार्ज है उसकी क्या लेंथ है? उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। और लाइन चार्ज से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या फील्ड होगी वो लाइन चार्ज की लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक। क्यों नहीं करेगा अभी पता चल जाए, ठीक। तो क्या करना होता है फिर अपने को ये इक्वेशन लगानी है, E डॉट dA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस सिलेंड्रिकल सरफेस ने जो पार्ट एनक्लोज किया है इस वायर का या इस लाइन चार्ज का, वो यहां से लेकर यहां तक है, पूरा तो इनक्लोज नहीं किया है। और पूरा हम लोग कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये बहुत लंबी है तो इस पे टोटल चार्ज तो बताया नहीं जा सकता। तो हम ये बोलेंगे कि जितना पार्ट एनक्लोज किया है इस सिलेंड्रिकल सरफेस ने उतने पार्ट पे जो चार्ज है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो चार्ज है वो Q है, ठीक। और अगर मैं Q को L से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इस क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हम इसको लैम्डा से डिनोट करने वाले हैं। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कितना भी टुकड़ा लो इस लाइन चार्ज का, उसका Q और L का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अगर 1 मीटर पे 1 कूलम चार्ज है तो 2 मीटर पे 2 कूलम होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो Q बाय L की रेशियो हर जगह क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब लैम्डा जो है वो क्या हो गया? लैम्डा आपका क्या हो गया? लैम्डा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम ये जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इसमें लैम्डा कांस्टेंट रखने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो हमें इस पे छोटा छोटा dA लेना होगा, ठीक है। तो हम कहीं पर भी इस पे एक छोटा सा dA लें, यहां पर यहां पर हम एक छोटा सा dA ले रहे हैं, तो बताओ इस dA का डायरेक्शन क्या होगा? इस dA का डायरेक्शन होगा, क्या होती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू एरिया। यहां पे dA लोगे इधर, यहां dA लोगे इधर, यहां dA लोगे इधर, यहां लोगे इधर, यहां लोगे इधर, है ना, परपेंडिकुलर हर जगह, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी? बाहर की तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो हर जगह पर अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, यहां से ऐसे, इधर वाली ऐसे, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री इस कर्व्ड वाले सरफेस पे। बट फ्लैट वाले सरफेसेस का क्या? फ्लैट वाले सरफेस पे अगर हम लें छोटा सा पार्ट dA तो वो एरिया किधर होगा? इधर। और इस वाले पे लें 3 डायमेंशन में जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं उसके लिए हमेशा एरिया वेक्टर होता है नॉर्मली आउटवर्ड, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होता। मतलब ये सब बातें अगर आपको नहीं पता तो स्टार्टिंग से देखना है, तभी समझ में आएंगी, ठीक। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये देखो, इमेजिन करो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, यहां से ऐसे निकल रही हैं, यहां से ऐसे निकल रही हैं, यहां से ऐसे निकल रही हैं। मतलब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ऐसे, इसके अलोंग होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब अगर मैं आपको इस सर्कल को इस तरफ से दिखाऊं, अगर मैं आपको इस सर्कल को इस तरफ से दिखाऊं सामने की तरफ से, तो ये इसका सेंटर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। समझ आ रहा है? ओके। सो ये हमारा लाइन चार्ज है ना। तो एरिया वेक्टर जो हमने इस पे लिया है dA वो बाहर की तरफ है, तो कहीं पर भी एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल होगा 90 डिग्री फॉर फ्लैट सरफेसेस, है ना। ये इधर है E, ये इधर है E। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल होगा 90 डिग्री फॉर फ्लैट सरफेसेस,
समझ में आई बात? अच्छा, सो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। फ्लक्स होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब यहां इस वाले सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 जीरो होता है ना, इस वाले के थ्रू कोई फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स किसके थ्रू होगा? कर्व्ड वाले सरफेस के थ्रू। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएं, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। E हर जगह सेम है, तो E और डी ए में हर जगह एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो पहले तो हम वो लिख लें, E डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ गया, अंदर बचा डी ए, कॉस 0 होता है 1। अब बताओ आप कि डीए का इंटीग्रल क्या होगा? ये डीए 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 इस कर्व्ड वाले पार्ट पे छोटे छोटे एरियाज हैं, तो इसका इंटीग्रल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको हमने एल लिया हुआ, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू वो चार्ज है यहां से लेकर यहां तक एनक्लोज्ड है, जो हमें नहीं पता, ना हमें टोटल पता ना हमें इतना पता, तभी यहां पे लैम्डा का रोल है। E इक्वल टू, ये सब उधर शिफ्ट कर दो, तो क्यू बाय एल आएगा ना एक जगह पे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाय एल। और क्यू बाय एल की जगह हमने क्या लिख देना है? क्यू बाय एल की जगह हम लिख देंगे लैम्डा। क्यू बाय एल की जगह हम लिख देंगे लैम्डा। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये आपको लर्न करना है कि एक लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, भाई डिस्टेंस तो ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक लाइन चार्ज से, इनफाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसे भी समझते चलो जरा। ग्राफ क्या है? हमने E और R का रिलेशन प्लॉट करना है। हमने E और R का रिलेशन प्लॉट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो अगर हमें ये ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए, जो कि ग्राफ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, E और R का, ठीक, तो क्या है? सबसे पहले फील्ड होगी बहुत ज्यादा, फिर कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और R इन्फिनिटी पे E 0 होगा। तो हमने ग्राफ को कम करते जाना है, कम करते जाना, कम करते जाना है, बढ़िया सी शेप का बनाना है, लेकिन टच नहीं करना है। ठीक, E और R के बीच का ग्राफ। ठीक, समझ में आई बात? तो इसको प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोट्स कहां से लेने मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।